अगर आप 2025 में अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आ गया है। आपको याद होगा कि यूएस असेंबली इंडिया ने ट्वीट कर वीजा एप्लीकेशन इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी थी और नवंबर के स्लॉट वाले वीजा एप्लीकेशन के इंटरव्यू अब हो भी चुके हैं और अब बारी है दिसंबर में होने वाले इंटरव्यू की। तो दिसंबर में कब होने वाले हैं स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू, इसका भी अपडेट आ गया है। तो चलिए फटाफट आपको सारी अपडेट दे देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि एम्बेसी ने ये घोषणा की थी कि नवंबर और दिसंबर में पूरे भारत में हजारों की संख्या में अपॉइंटमेंट उपलब्ध होंगे। नवंबर के लिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन दिसंबर के लिए डेट आना अब भी बाकी है। उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक वीजा के लिए जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी एम्बेसी की तरफ से किसी भी ऑफिशियल तारीख के विषय में जानकारी नहीं दी गई है। हम आपको सिर्फ टेंटेटिव डेट बता रहे हैं और उम्मीद है कि दूसरे सप्ताह में, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा जिन्होंने पहली बार आवेदन किया है और उसके बाद बारी आएगी उन स्टूडेंट्स की जिनके आवेदन पहले स्वीकार नहीं किए गए थे, यानी कि जिन्हें पहले सफलता नहीं मिली थी। पिछले साल यानी कि 2023 तक छात्रों को वीजा अपॉइंटमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि आवेदक आवेदन करने के कुछ ही सप्ताह के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर साल हजारों भारतीय छात्र अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अमेरिका जाते हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस साल वीजा प्रक्रिया आसान होने से स्टूडेंट्स और जो उनकी फैमिलीज हैं उनको भी राहत मिलने वाली है। उनका जो विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना है उसका रास्ता भी आसान हुआ है। अब आपको ये बता देते हैं कि यूएस स्टूडेंट वीजा के लिए किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। तो सबसे पहले जो जरूरत होगी वो होगी आपके पासपोर्ट, जो आपके अमेरिका में रहने के बाद कम से कम 6 महीने तक वैलिड हो, ये आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा गैर अप्रवासी वीजा आवेदन फॉर्म DS-160 के लिए एक कंफर्मेशन पेज होना चाहिए आपके पास। साथ ही आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आपके पास जो टॉफिल का एक जो स्कोर कार्ड है वो होना भी उतना ही जरूरी है, या फिर आइल्स का भी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्टिंग का स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है और साथ ही जरूरत पड़े तो आपके पास जो एप्लीकेशन की फीस की रसीद है ना वो भी होनी चाहिए। साथ ही आपके पास एक फोटोग्राफ भी होना चाहिए और फोटोग्राफ उसी के लिहाज से होना चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन पे लिखा है, यानी कि मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपको सक्सेसफुली जमा करना है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देंगे तो आपको आपके वीजा के लिए इंटरव्यू की डेट मिलेगी। ठीक है, इंटरव्यू की जिस दिन आपकी डेट होगी उस दिन आपको जाना होगा, इंटरव्यू में बैठना होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू देकर वापस आ जाना होगा। जो भी आपके इंटरव्यू का नतीजा होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको वेबसाइट के जरिए अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जब आपसे आपका इंटरव्यू लिया जाता है ना तो उसी वक्त आपका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया जाता, बाद में आपको अपडेट मिलता है कि जो आपका वीजा है वो अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इस बार जो भी बच्चे अमेरिका जाने वाले हैं पढ़ाई के लिए 2025 में, उनके लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि दिसंबर के लिए जो इंटरव्यू का सेशन है, जो इंटरव्यू है वो शुरू होने वाला है और जल्दी शुरू हो सकता है और उसकी तारीख भी जल्दी आ सकती है। तो आप इस अपडेट के बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।